फ्रेंड्स, हमने अपने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में लेसन सेकंड सिविक्स से रिलेटेड इक्वलिटी क्लास 7 का स्टडी किया था। अब हम अपने थर्ड और लास्ट वीडियो में लेसन सेकंड सिविक्स से रिलेटेड क्लास 7 का स्टडी करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। स्टूडेंट्स, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु आर दलित। दलित क्या होता है? द टर्म दलित रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पीपल। दलित एक ऐसे ग्रुप को कहते हैं, दे आर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल। दलित हम उस वर्ग को कहते हैं, उस ग्रुप को कहते हैं जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल्स होते हैं। इट मीन्स बैकवर्ड पीपल, इट मीन्स उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन डाउन होती है, वीक होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है व्हाट इज अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी होता क्या है? अनटचेबिलिटी एक प्रोसेस होता है जो दलित्स के अगेंस्ट फॉलो किया जाता है। अनटचेबिलिटी एक प्रोसेस होता है जो दलित्स के अगेंस्ट फॉलो किया जाता है। द टर्म अनटचेबिलिटी इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द ट्रीटमेंट ऑफ द दलित क्लास इन इंडिया। इंडिया में जो दलित क्लास के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, उस डिस्क्रिमिनेशन को ही हम अनटचेबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ होता क्या है? इट मीन्स लॉ के सामने सभी पर्सन्स बराबर हैं, लॉ से कोई भी ऊपर कोई भी पर्सन नहीं है। द लॉ इज ए सेम फॉर ऑल रिगार्डलेस ऑफ ए पर्सन स्टेटस। सभी पर्सन का जो स्टेटस है वो लॉ के सामने इक्वल है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है? जब डिस्क्रिमिनेशन को प्रोटेक्ट किया जाता है, इट मीन्स जैसे हमारी सोसाइटी में कई पर्सन्स के पास प्रिविलेजेस होते हैं और अपने उन प्रिविलेजेस के अकॉर्डिंग वो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, और जब उस डिस्क्रिमिनेशन को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग प्रोटेक्ट किया जाता है तो उसे हम कहते हैं प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। grants special privilege to the socially and economically backward people class which as a schedule and the scheduled tribes। जो उनको स्पेशल रिजर्वेशन मिलता है प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन के थ्रू। फिर हमारा क्वेश्चन आ जाता है व्हाट हैज़ द राइट टू वोट इन इंडिया। इंडिया में राइट टू वोट क्या होता है? इंडिया में राइट टू वोट उन पर्सनस को दिया जाता है जो अबव 18 ईयर्स से होते हैं। अबव 18 ईयर्स हैव गिवन द राइट टू वोट। इट मीन्स अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन है इक्वलिटी को डिफाइन करना। डिफाइन द इक्वलिटी। सबसे पहले इक्वलिटी के मीन्स हैं, पॉइंट वाइज हैं। राइट टू वोट, सभी पर्सन को इक्वली वोट डालने का राइट है। फिर है द डेवलपमेंट ऑफ ए हेल्दी सोसाइटी एंड द डिस्ट्रॉय द पोटेंशियल ऑफ द इंडिविजुअल। डेवलपमेंट करना, एक हेल्दी सोसाइटी का डेवलपमेंट करना, और सोशली और इकोनॉमिकली जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उस डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव कर देना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में पॉइंट पूछता है कि वन मैन और वन वोट का डिस्क्रिप्शन समझो। वन मैन एंड वन वोट इज द बेसिस ऑफ द राइट टू वोट इन इंडिया। इंडिया में सभी पर्सन्स को वोट डालने का राइट है। वन पर्सन को वन वोट डालने का राइट है। ईच सिटीजन शेयर्स एन इक्वल स्टेट्स एज ए सच ऑफ दैम हैज़ ए वोटिंग राइट। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में डिफरेंस है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं जो पीपल्स इलेक्ट होते हैं, उन्हें पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहते हैं, और नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं जो पीपल्स इलेक्ट नहीं होते हैं, पब्लिक के थ्रू अपॉइंट होते हैं। पीपल आर अपॉइंटेड ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस। एग्जाम्पल है सिविल सर्वेंट्स, नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में आते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इम्पोर्टेंस ऑफ द नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। द नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हेल्प्स द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की हेल्प करते हैं द ऑपरेशन एंड इंश्योरिंग द ईच ऑफ ओनली द पॉलिसीज एंड द मेड इज कवर्ड। गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ बनाती है उन पॉलिसीज़ को बनाने में नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को सजेशंस देते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है
2 पॉइंट्स बताने हैं जब हमें प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन की नीड होती है। सबसे पहले है सोशली और इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शंस होते हैं उनके बेटरमेंट के लिए, उनके अच्छे के लिए हमें डिस्क्रिमिनेशन को प्रोटेक्ट करना कंपलसरी है। सेकंड पॉइंट है पर्सन्स में अवेयरनेस क्रिएट करना। अवेयरनेस क्रिएट करना, जिस तरीके से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट अवेयरनेस क्रिएट करना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है नेल्सन मंडेला ने इक्वलिटी की फाइट के लिए क्या किया था, कहाँ किया था। नेल्सन मंडेला टू फाइट फॉर इक्वलिटी द ब्लैक पीपल्स ऑफ अफ्रीका में जो ब्लैक पीपल्स थे उनके साथ कलर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था और उस कलर डिस्क्रिमिनेशन के कारण ही उस डिस्क्रिमिनेशन को ही अपार्थाइड सिस्टम कहते हैं। नेल्सन मंडेला ने इस अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट एक मूवमेंट स्टार्ट किया था। नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट मूवमेंट स्टार्ट किया था। अपार्थाइड सिस्टम का मतलब होता है वाइट और ब्लैक में के बीच में डिफरेंसेस होना। डिस्क्रिमिनेशन वाइट पीपल्स करते थे ब्लैक पीपल्स के साथ। जब वाइट पीपल्स ब्लैक पीपल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे तो इसे हम अपार्थाइड सिस्टम कहते हैं और नेल्सन मंडेला ने इस अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट ही एक मूवमेंट स्टार्ट किया था। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा ये लेसन फिनिश हो गया है। लेसन सेकंड क्वेश्चन आंसर विद क्वेश्चन आंसर्स सिविक्स से रिलेटेड है। लेसन सेकंड इक्वलिटी क्लास 7 का।